श्री राधे। बंसी विभूषित करान्नवनीरधावात् पीताम्बरात् अर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय श्री राधे। आज का विषय है मंगल दोष। जो जन्मपत्री में हमारा जो मंगल है वो इतना ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ है जिसके कारण लोग भयभीत हैं। इसलिए मंगल दोष क्या होता है और मंगल दोष का परिहार क्या होता है तथा मंगल दोष की शांति क्या होती है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। आज जो है बताने वाला हूँ कि लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजा कन्या भर्तु विनाशाय भरता पत्नी विनाशकृत। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि यदि वर की कुंडली मांगलिक है और कन्या की कुंडली मांगलिक नहीं है तो मांगलिक जो व्यक्ति है उसके सामने अनमांगलिक, जिसकी मांगलिक नहीं है, उसका वो नष्ट हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा लगे विनाशाय। परंतु ये जो इस विषय को इस प्रकार से कहा गया है, इसमें भी बहुत सारी बारीकियां हैं। इस विषय को एकदम से ऐसा कह देने में भय उत्पन्न होता है। इसकी बहुत सारी बारीकियां ये हैं कि ठीक उन्हीं स्थानों में कौन कौन प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन स्थानों में जन्मपत्री के लग्न चक्र में यदि मंगल विराजमान हो तो कुंडली मांगलिक होती है, और इन्हीं स्थानों में यदि पाप ग्रह बैठ जाएं या इन्हीं स्थानों पर शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए या शुक्र दिग्बली दिग्चेष्टा बली होकर बैठ जाए या गुरु बैठ जाए तो भी मंगल दोष का परिहार होता है। अब पहली बात जो अपन ने सुना कि मंगल दोष जो है इन स्थानों में होने से यदि किसी सामने वाले की कुंडली में मंगल दोष नहीं है तो उसका नाश हो जाता है। परंतु जब इसकी बारीकी में जाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं बाद में, तो ये भी है कि उन्हीं स्थानों में यदि सामने वाले की कुंडली में उन्हीं स्थानों में जहाँ जहाँ मांगलिक होता है मंगल के द्वारा, उन स्थानों में यदि शनि, राहु, शुक्र दिक्चेष्टावली, गुरु दिक्चेष्टावली यदि ये बैठे हैं तो इससे भी परिहार होता है। इस अर्थात सामने वाले जो अनमांगलिक है, जो मांगलिक नहीं है, उसका नाश नहीं होता है। परंतु ये बात सत्य है कि यदि कोई मांगलिक है और दूसरा अनमांगलिक है तो लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा वाद विवाद या वैचारिक मतभेद उसके होते रहते हैं, ये आवश्यक है। इसलिए इस मांगलिक दोष को जिसकी कुंडली में मंगल है, मांगलिक दोष है, उन लोगों को टोटका विवाह एक होता है या मांगलिक दोष की शांति करवा करके ही विवाह करना चाहिए। तो जो परिहार वाले, जो सामने जिसके मंगल नहीं है और परिहार है, उसका फिर जो लड़ाई झगड़ा है उसके परसेंटेज कम हो जाते हैं। मंगल जो है पॉजिटिव होता है और मंगल का जो दोष है वो सामने वाले स्त्री या पुरुष के ऊपर नहीं पड़ता है। दूसरा विषय है। तीसरा विषय है कि और भी ऐसे खंड उपाय होते हैं, जैसे कि अश्वत्थ पीपल से विवाह, घड़ा से विवाह, श्री विवाह, श्रीयुत विवाह आदि ऐसे टोटके विवाह है जिनको करवा लेने से भी मंगल दोष की शांति होती है और तमाम तरह के जो दोष हैं या भ्रम है हमारे जीवन में वो दूर हो जाते हैं। पहला सिस्टम है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, कई लोग अन्य कहीं मंगल भात पूजा है, कहीं उज्जैन या अन्य जगह जाते हैं तो श्रद्धा का विषय है, आप जाइए, परंतु मंगल दोष की शांति आप प्रत्यक्ष वेग जानकर ब्राह्मण को सामने रख कर के उससे आप जो अच्छा प्रोफेशनल हो, जो जानकार हो, जिसको ये सब चीज़ आता हो, उससे आप जरूर करवाएं। इससे काफ़ी अच्छी स्थिति प्राप्त होती है।
जैसे हमारे यहाँ आजकल जो है अनुष्ठानों के द्वारा या मंगल दोष की शांति के उपाय है या चंडाल योग के उपाय हैं, अन्यान्य उपाय हैं, जो 12 मासी लगभग जिन मुहूर्त होते हैं उन मुहूर्तों में इनका उपाय किया जाता है और काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिला है और मिलता है। तो इस प्रकार से मंगल दोष की शांति के लिए ये करना चाहिए। हाँ, कभी कभी सप्तम या अष्टम भाव में जो मांगल होता है, मांगलिक होते हैं लोग, उनके विवाह में बहुत सारा विघ्न उपस्थित होता है, यहाँ तक कि शादी भी नहीं हो पाती। उन लोगों को जो है मैं सलाह दूंगा कि यदि सूर्य के साथ शुक्र न बैठा हो तो आप 22 साल के अंदर ही विवाह करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे में अड़चन नहीं जाती है। यदि ज़्यादा एज हो जाए तो फिर दिक्कत होने लगती है। और मंगल दोष की शांति के लिए और मंगल का विस्तृत उपाय जो है, मांगलिक उपाय, आगे जो है दूसरे वाले एपिसोड में बताया जाएगा। जय श्री राधे। इसको यहीं तक है। और आप जो लोग भी देखें वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जो भी आपको पूछना उसको कमेंट करके पूछें। निश्चित यहाँ से उपाय आपको प्राप्त होगा। श्री राधे।